जब किसी और औरत के घर में एक औरत को रख के किसी और औरत की तरफ मुंह मारेगा तो फिर वो गलत किस तरह से नहीं है सर ना? अपॉर्चुनिटी कौन दे रहा है उसको? एक मर्द को अपॉर्चुनिटी कौन दे रहा है? एक औरत दे रही है। मुझ तक कोई इससे मर्द बाहर नहीं की पहुंच औरत की सकता। बात हो रही है, घर की औरत की बात नहीं हो रही देखिए, है। घर की औरत तो घर में घर बैठी है की ना। औरत क्यों उसको इतना इन कंट्रोल नहीं रख सकती? उसकी इतनी घर की ज़रूरियात औरत पूरी नहीं कंट्रोल कर करेगी सकती तो उसमें। घर की औरत टूट जाएगी। टूट जाएगी। टूट जाएगी। घर की औरत कंट्रोल करेगी तो मर्द समझेगा शक कर रही है। घर की औरत कंट्रोल करेगी तो उसको 100 बातें सुननी पड़ेंगी। उसको जो है वो इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। बाहर की औरत जो है वो इसलिए कामयाब हो जाती है एक शादीशुदा मर्द को ग्रैब करने में, क्योंकि उसे ये पता है कि ये मर्द जो है वो मेरे पास चंद लम्हों के लिए है, कुछ घंटों के लिए है, और मैंने इसको एंटरटेन कैसे करना है। वो उसके साथ ऐसी मीठी लैंग्वेज और उसके लिए वो अच्छे काम करती है जो उसकी बीवी नहीं कर रही, क्योंकि बीवी का जो टाइम है वो किसी और को जा रहा है। अब जब किसी और को टाइम जा रहा है या कहीं भी जा रहा है तो बीवी सड़ रही है। अब वो सड़ के जले भुने अल्फाज जब शौहर को बोलती है तो उसका घर आने को दिल ही नहीं करता। और मेरे शौहर जो है वो मुझे बार बार कहते थे कि तुम मुझे कॉल नहीं कर रही, मैंने घर आना है, तुम कहाँ पर हो, आ गई हो, तुम्हारी रिकॉर्डिंग खत्म हो गई है। लेकिन मेरे अंदर ये सब चीजें चल रही थी कि मैं नहीं चाहती थी तो कि ये जो लड़के हमसे आपके बात अंदर करें। जंग चल रही है, आपसे मुराद एक तो एक टेस्ट केस ले रहे हैं ना, हाँ इट्स नॉट जस्ट यू, लेकिन जी। जो लोग इस फेज से गुजर रहे और हैं, ये आज आज की बात नहीं मैं कर रही, ये आज जब मेरी नई नई शादी हुई, मैं तब की बात तब कर की रही हूँ। बात है। हाँ, हाँ वही ना, तो वो उसमें आपको ये है कि जब एक दफा चीज टूट गई है, ये चीज एक ताल्लुक टूट गया है, तो उसको जोड़ने की बजाय जो घर की औरत है वो उसको और खराब करी जा रही है, आपका खराब कर मतलब रही है। है, एग्जैक्टली। देखिए आप अपने रब डैमेज के साथ कंट्रोल नहीं कर रही, नहीं कर मजीद रही। उसको जो है वो अच्छा देखिए, जब फ्लेयर आपको अप कर पता रही चल है। गया ना कि मर्द बाहर टाइम स्पेंड कर सिचुएशन रहा है, ऑड है, हाँ। तो घर में कुछ ऐसी चीजें करना शुरू करें कि जिससे मर्द जो है वो घर की तरफ रागिब हो। रागिब हो। घर की तरफ आना उसका दिल करे कि मैं घर जाऊं। हम्म। सारा दिन आप अपनी फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन उसको सुनाती रहेंगी तो वो पहले ही डिप्रेस है। और उसे उसके वो पास औरत पहले अच्छी एक लगेगी। ओपनिंग है बाहर, उसके हाँ, पास पहले ही एक, उसे वो औरत अच्छी लगेगी जो उसके लिए पास सिर्फ 1 घंटे के लिए बैठती है, लेकिन अच्छी-अच्छी बातें लेकिन उसको करती है, खुश हँसती है, कर देती मुस्कुराती है, खुश है। कर हाँ, देती है। हाँ। मर्द कभी भी खूबसूरत औरत के साथ ज़िंदगी नहीं गुज़ारता। मर्द उस औरत के साथ ज़िंदगी गुज़ारता है जो उसके आगे जी हज़ूरी करती है। अरे अल्लाह अकबर। डिटर्मिनेंट औरत मर्द को बर्दाश्त ही नहीं है। पढ़ी-लिखी, बाशऊर औरत जो है, वो अपना हक माँगती है। वो कहती है मुझे मेरा हक दो। नहीं, हक का तो ख़ैर चलो मिलना भी चाहिए उसमें, लेकिन क्या वो उसको औरत को बिहेव करना चाहिए? पढ़ी-लिखी बाशऊर होना एक कर्स तो नहीं है ना, एक ज़्यादती तो नहीं है, लेकिन गलती तो पढ़ा-लिखा नहीं बंदा है। बर्दाश्त नहीं ना करता। हाँ, नहीं लेकिन पढ़ी-लिखी औरत जो है वो कहेगी कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही है तो मुझे मेरा हक दो। आपका मतलब है उसकी पढ़ाई-लिखाई जो है उसको अपने शौहर से अलग रखनी चाहिए। वो ठीक है, वो यस, एजुकेटेड हो, जो वो अपने यस। बच्चों की नशो-नुमा आपके करे, पास ठीक कितनी करे, बड़ी डिग्री है? लेकिन एरोगेंट ना हो, यस, एरोगेंस ना आए यस। उसमें। आपके पास कितनी बड़ी डिग्री है? आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर, प्रोफेसर हैं, वो आप बाहर हैं। वो बाहर है, घर के अंदर आप बीवी हैं। बीवी है, घर के अंदर आप माँ हैं। वो अच्छा देखिए, जब फ्लेयर आपको अप कर पता रही चल है। गया ना कि मर्द बाहर टाइम स्पेंड कर सिचुएशन रहा है, ऑड है, हाँ। तो घर में कुछ ऐसी चीज़ें करना शुरू करें कि जिससे मर्द जो है वो घर की तरफ राग़िब हो। राग़िब हो। घर की तरफ आना उसका दिल करे कि मैं घर जाऊँ। हुँ। सारा दिन आप अपनी फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन उसको सुनाती रहेंगी तो वो पहले ही डिप्रेस है। उसे उसके वो पास औरत पहले अच्छी एक लगेगी। ओपनिंग है बाहर, उसके हाँ, पास पहले ही एक, उसे वो औरत अच्छी लगेगी जो उसके लिए पास सिर्फ 1 घंटे के लिए बैठती है, लेकिन अच्छी-अच्छी बातें लेकिन उसको करती है, खुश हँसती है, कर देती मुस्कुराती है, खुश है। कर हाँ, देती है। हाँ। मर्द कभी भी खूबसूरत औरत के साथ ज़िंदगी नहीं गुज़ारता। मर्द उस औरत के साथ ज़िंदगी गुज़ारता है जो उसके आगे जी हज़ूरी करती है। अरे अल्लाह अकबर! डिटर्मिनेंट औरत मर्द को बर्दाश्त ही नहीं है। पढ़ी-लिखी, बाशऊर औरत जो है, वो अपना हक माँगती है। वो कहती है मुझे मेरा हक दो। नहीं, हक का तो ख़ैर चलो मिलना भी चाहिए उसमें, लेकिन क्या वो उसको औरत को बिहेव करना चाहिए? पढ़ी-लिखी बाशऊर होना एक कर्स तो नहीं है ना, एक ज़्यादती तो नहीं है, लेकिन गलती तो पढ़ा-लिखा नहीं बंदा है। बर्दाश्त नहीं ना करता। हाँ, नहीं पढ़ी-लिखी लेकिन औरत जो है वो कहेगी कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही है तो मुझे मेरा हक दो। आपका मतलब है उसकी पढ़ाई-लिखाई जो है उसको अपने शौहर से अलग रखनी चाहिए। वो ठीक है, वो यस, एजुकेटेड हो, जो वो अपने यस। बच्चों की नशो-नुमा आपके करे, पास ठीक कितनी करे, बड़ी डिग्री है? लेकिन एरोगेंट ना हो, यस, एरोगेंस ना आए यस। उसमें। आपके पास कितनी बड़ी डिग्री है? आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर, प्रोफेसर हैं, वो आप बाहर हैं। वो बाहर है, घर के अंदर आप बीवी हैं। बीवी है। घर के अंदर आप माँ हैं। घर के अंदर आप बहन हैं। घर के अंदर आप बेटी हैं। आपको अपने करैक्टर में रहना होगा। तो यू हैव टू बी टू एक्ट लाइक अ बीवी और बहन और बेटी और एग्ज़ैक्टली, व्हाटएवर एग्ज़ैक्टली। उसमें। अगर आप नहीं हाँ, ऐसा अपना करेंगी, ओहदा बाहर रख के आएँ। ओहदा बाहर रख के आएँ। अगर आप हाँ, डॉक्टर बनेंगी ना घर में, और हाँ, अगर आप जो है वो प्रोफेसर बनेंगी घर में, तो रिश्ता नहीं निभा इट्स पाएँगी। नॉट एक्सेप्टेबल देन। नहीं होगा। और इसी तरह मर्द के साथ है। मर्द अगर जितना मर्ज़ी बड़ा बिज़नेसमैन हो, घर में वो शौहर है, शौहर है। घर में वो बाप है, घर हुँ, में वो बेटा है, घर में वो भाई है। और हुँ। अगर वो घर के इन मामलात में जो है वो बिज़नेसमैन बन के जो है वो सारी चीज़ें डील करता रहेगा, तो वो रिश्ते खो देगा। ये बैलेंस दोनों तरफ से खराब हो दोनों सकता है? तरफ से खराब हो सकता है। और ये बैलेंस दोनों तरफ से बरकरार रखना ज़रूरी है। लेकिन इफ़ेक्ट ज़्यादा इसमें कौन होता है? बीवी ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है, मर्द फिर गेट अवे विद
देखिए, मर्द लिटिल के पास फ्लक्चुएशन। अपॉर्चुनिटी ये है कि उसने बाहर जाना है, काम करना है, लोगों से मिलना है, 100 तरह के चेहरे, 100 तरह के लोग, 100 तरह के बिहेवियर उसने डेली डील करने हैं, उसे कोई फ़र्क नहीं कोई पड़ता, फ़र्क नहीं बीवी पड़ता। को क्या लग रहा है। बीवी अच्छा समझ रही है, बुरा समझ रही है, उसने 2 और लोगों से जाके मिलना है, 3 और लोगों से मिलना है, उसके पास अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा लेकिन हैं। घर में जो औरत बैठी है, उसने सिर्फ़ 4 दीवारी से मिलना है, अपने अरे! बच्चों से मिलना है हुँ, या उन रिश्तों से मिलना है जो उसके हुँ, नामे लिखे गए हैं, हुँ। जो उसको जो है वो निकाहनामे पर जो है वो निकाहनामे मिल पे। गए हैं। हाँ। वो ससुराल वालों में से जो भी हुँ, रिश्ते हैं, जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दे दी गई है। हुँ। तो औरत के 4 दीवारी के अंदर जो एक साइकोलॉजिकल सिचुएशन होती है वो कुछ और है। मर्द का बाहर निकल के लोगों के साथ बिहेव और लोगों का उससे मिलना जो है वो कुछ और साइकोलॉजिकल सिचुएशंस में उसको ले जाता है। मर्द लापरवाह इसीलिए हो जाता है कि उसके पास अपॉर्चुनिटी है लोगों से बात करने की, लोगों के साथ मिलने की। औरत जो है वो लापरवाह नहीं हो सकती। औरत का जो है वो सारा ध्यान मर्द से शुरू होकर मर्द पे खत्म हो जाता है, अपने शौहर पे। तो यही मेरे साथ हुआ कि जब मैं इतनी समझदार नहीं थी, बच्ची थी, मुझे नहीं पता था शादी को कैसे निभाना है, तो मैं उनको कुछ नहीं कहती थी, लड़ती नहीं थी। बस हाँ, जो है वो अल्लाह से बात करती थी। अल्लाह ने मेरी ऐसी सुनी अल्लाहू कि मेरे अकबर। शौहर ने जो है जब उनकी डेथ होने में, मतलब ये 1.5 साल पहले जब वो डेथ हुई उनकी, अभी तो 4 साल हो गए उनकी डेथ को। तो अपने मरने से 1.5 साल पहले जो है वो उन्होंने सारी फ़िल्में, ड्रामे बनाने सब चीज़ें छोड़ दी। वाह! उन लोगों को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, अपनी सिमें तोड़ दी, अपने मोबाइल फ़ोन जो है वो बंद कर दिए, एक नई सिम ले ली, एक नए मोबाइल के साथ जो है ज़िंदगी का एक नया आगाज़ किया, अपना बिज़नेस शुरू किया। वाह! बिज़नेस के साथ-साथ जो है वो अपना बिज़नेस देखते रहे, इज़्ज़त से, रिस्पेक्ट से जो है वो काम कर रहे थे। ना ख़वातीन का उनके साथ इंटरेक्शन था, ना कुछ था, और ये सब कुछ उन्होंने खुद ही किया। और वाह! फिर जब उनकी मरने से कोई 3 दिन पहले मेरे साथ बैठे हुए थे और बच्चे को गोद में लिया हुआ था, तो मुझे कहते हैं कि नबीहा, तुमने मेरी आखिरत संवार दी है। तुम वाह, वाह, जैसी वाह! बीवी जो है ना, वो किसी भी बुरे आदमी को अच्छाई की तरफ लाने में, मैं समझ नहीं सकता था कि तुम एक बच्ची होते हुए तुम्हारे अंदर इतनी कैपेसिटी है कि तुम्हारे साथ रहते हुए दिल करता है कि तुम्हारे साथ रहा जाए। वाह, वाह, वाह! तुम्हारे साथ रहते हुए दिल करता है कि तुमसे बातें की जाए। मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं बाहर जाऊँ, मैं लोगों से मिलूँ या लोगों से बातें करूँ, मेरी कुल कायनात तुम हो। वाह, मेरा वाह! दिल करता है कि मैं बिज़नेस, अच्छा कोई भी बिज़नेस के हवाले से मशवरा लेते थे तो मुझसे लेते थे। किसी भी बंदे से मिलना होता था, मीटिंग के लिए जा रहे होते थे, अच्छा ज़रा देखो ये मीटिंग के लिए मेरे लिए जो है वो ठीक रहेगा कि नहीं, ज़रा मेरा ज़ायचा चेक करो, ओ थोड़ी ज़रा देखो ज़रा क्या सिलसिला ख़ैर। है। तो वो मैं, अच्छा मैं अभी चेक करती हूँ, मैं ये जो है वो देखती हूँ। और फिर साथ-साथ जो है वो उनको मुझ पर मेरा ट्रस्ट लेवल उन पर और उनका ट्रस्ट लेवल मेरे पे इतना बहाल हो गया था कि वो एक-एक स्टेप जो है वो, ठीक है नबीहा तुमने जो कह दिया वही ठीक है, और वो गलत होता भी नहीं था। होता भी नहीं था। वाह, मैं वाह, वाह! उनके, अब ये मुझे नहीं पता था ये सब कैसे हो रहा है। ये सब अल्लाह की ब्लेसिंग थी। ये मेरा अल्लाह के साथ वो जो कनेक्शन था, कनेक्शन था। जो उस वक़्त मज़बूत हो गया जिस वक़्त मैंने शौहर से लड़ाइयाँ करनी थी। जिस वक़्त मैंने शौहर पर जो है वो तोहमतें लगानी थी, लेकिन मैंने नहीं लगाई। मैंने न लड़ाई नहीं की, मैंने अपना ताल्लुक अल्लाह से मज़बूत करके सारी रुदाद उसके आगे रख दी रख कि या अल्लाह मैं ये चाहती हूँ। अल्लाहू अकबर। फिर मुझे अल्लामा इकबाल का ये शेर याद आता है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद खुद पूछे, पूछे, बता तेरी रज़ा बता क्या है? तेरी क्या। अच्छा नबी, औरत जान सकती है कि उसके साथ जो है ये एक मशकूक सी एक्टिविटी हो रही है कि उसका शौहर जो है वो उसको प्रॉपर्ली अटेंड नहीं कर रहा? जी, बिल्कुल जान सकती है। औरत के अंदर ऐसे सेंसर्स होते हैं, सेंसर्स होते हैं, सेंसर्स होते लुत्फ़ हैं अच्छा। साइकोलॉजिकली उसको समझ आ रही होती है कि मेरा शौहर बदल रहा है, इसका एटीट्यूड लेवल बदल रहा है, इसका बिहेवियर बदल रहा है। क्योंकि मर्दों की एक बड़ी ही कमज़ोरी है, एक ख़ासियत कह लें या इनकी वीकनेस है कि क्या करते हैं कि जब नई-नई शादी होती है या नया-नया किसी से रिलेशनशिप बनता है ना, तो एक्स्ट्रा टाइम देते हैं। लदस। एक्स्ट्रा फेवर करते हैं, एक्स्ट्रा खाने चल रहे हैं, एक्स्ट्रा फेवर चल रही है, केयर चल रही है। दुनिया की आखिरी तरीन औरत जो है वही बन जाती है जिसके साथ उस टाइम टाइम स्पेंड हो टाइम रहा है। स्पेंड हो रहा है। उसके बाद क्या होता है? कुछ वक़्त गुज़रता है, वो औरत पुरानी होती है और फिर जो है वो माइंड डाइवर्ट होना शुरू होता है, या तो अपने काम के सिलसिले में, बिज़नेस के सिलसिले में, या फिर दूसरे और लोगों से मिलने के सिलसिले में, दोस्तों के सिलसिले में, या घर वाले अपनी तरफ डाइवर्ट कर लेते हैं। वो औरत इसी खुशफ़हमी में रहते-रहते कि ये शौहर जो है वो बस मेरा है, मुझे ही वक़्त दे रहा है, मुझे ही मेरे लिए सब कुछ कर रहा है, कभी नहीं बदलेगा। वो क्या करती है कि वो 3 चीज़ें मिस करती है। वो क्या है? एक तो वो लापरवाह हो जाती है उस मर्द की तरफ से अच्छा, कि जो उसे वक़्त दे रहा है। मुतमईन हो जाती है कि मुतमईन हो किधरे नहीं जाती है, जाना। बस मेरा है, कहीं नहीं जाएगा। एंड दैट इज़ द वीकेस्ट लिंक। यस, 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 ऑफ ओके। कोर्स। यही वीक पॉइंट है औरत का, जहाँ पर उसने ये सोच लिया कि ये कहीं नहीं जाएगा। हुँ, हुँ। ये सिर्फ़ मेरा है, मुझे वक़्त दे रहा है, मुझे खाना खिला रहा है, मेरे साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, तो मेरा है। नहीं, नहीं। जिस वक़्त वो आपको ज़्यादा वक़्त दे रहा है, जिस वक़्त वो आपके लिए ज़्यादा कर रहा है, उस वक़्त ज़्यादा अलर्ट हो जाओ। वो थोड़ी ख़ैर अच्छा।
उस वक़्त ज़्यादा अलर्ट हो जाओ और खुद ही वक़्त को थोड़ा-सा मैनेज करना सीखो, खुद भी उसको इनकार करना सीखो। औरत जब पूरी की पूरी किसी मर्द को मुयस्सर आ जाती है, तो वो उसको डिनाई कर देता है। वो उसके उप्स! होने को तस्लीम ही नहीं करता और वो किसी एक ऐसी औरत के पीछे भागना शुरू कर देता है, जो उसको मुयस्सर नहीं होती। या वो एक ऐसी चीज़ के पीछे भागता है या वो किसी ऐसे बिज़नेस के पीछे भागता है जिस तक वो रसाई हासिल नहीं कर सकता। और फिर उसका एक और नया एम बनता है, उसकी एक नई जो है वो उमंग बनती है। वो औरत जो पहली प्रायोरिटी थी वो साइड पर हो जाती है और प्रायोरिटीज़ और बन जाती हैं। और करेक्ट। कभी-कभार इस चीज़ का फ़ायदा आपके रिलेशनशिप वाले या आपके ख़ानदान वाले उठाते हैं, कि बीवी और मियाँ एक-दूसरे के बहुत नज़दीक हैं, तो इनमें जो है वो गैप करने के लिए जो है वो अपनी इंटरेस्ट शो करते हैं। कभी ये हरकत जो है वो नंद की तरफ से होती है, कभी हरकत सास की तरफ से होती है, कभी ससुर की तरफ से होती है और अपने बेटे के खो जाने के खौफ से जो है 2 लोगों में जो है वो दरारें डालना शुरू कर देते हैं। अब ये वो जानबूझकर नहीं कर रहे, ये वो इमोशनली कर रहे हैं, लेकिन 2 लोग दूर हो रहे हैं दूर हो और इस रहे चीज़ का उन्हें अंदाज़ा भी नहीं है। फिर दूसरी ख़ास बात कि जब आपकी नई-नई शादी हुई है, एक तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, लव मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। एक्सट्रीम लेवल पे लव करते हैं लोग, पागल ही हो जाते हैं शादी होती है तो। इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, उधर रोमांस हो रहा है, इधर रोमांस हो रहा है। भाई आपकी सारी ज़िंदगी पड़ी है, बढ़िया। बैलेंस करें कुछ लाइफ़ को। चीज़ें आगे के लिए भी रख कुछ लो। चीज़ें रख लें, सँभाल के रख लें, सब कुछ सब पत्ते नहीं खेलते। हाँ, हर हाँ। चीज़ जो है वो सामने नहीं ऐसे रख देते, आपकी वैल्यू डीवैल्यू हो जाती हुँ, है। हुँ। कुछ चीज़ें बचा के रखो और वक़्त के साथ-साथ अपने अंदर वैरायटी पैदा करो। अपनी थॉट में वैरायटी पैदा करो, अपनी पर्सनैलिटी में वैरायटी राइट, पैदा राइट। करो, तब जाके शौहर या बीवी जो है वो एक-दूसरे के साथ कम्फर्ट ज़ोन में आएँगे। हम क्या करते हैं, जैसे ही शादी होती है, 1 साल गुज़रता है, वैसे ही औरतें मेकअप करना छोड़ देती हैं। सबसे पहले तो अपनी असली रूप में आ जाती हैं। मुँह धो के शौहर से जो है वो मुलाकात हो रही है, मुँह धो के बालों में जो है वो तेल कसा हुआ है टिका के कि अब तो ये मेरा शौहर है, अब तो इसके साथ मैंने जो है वो रूम शेयर कर लिया, हाँ, तो अब तो ये मुझे ऐसे ही देखे, ऐसे ही ये मुझे देखे। ऐसे ही बर्दाश्त करे। नहीं, वैरायटी ऑफ पर्सनैलिटी जब तक आप में नहीं होगी, फनकारें जो हैं वो इतनी देर तक क्यों चलती हैं? चलते हैं, हाँ। वैरायटी देती हैं वो। किसी भी जो है वो एक्ट्रेसेस को आप जो है वो 50 साल की उम्र के बाद भी अगर हीरोइन देख रहे हैं, तो उसने वैरायटी दी है। दिए। तब आप उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, अपने आप को वरना ज़िंदा रखा उसने, ज़िंदा रखा उसने। आपने तो शादी के पहले ही साल ये सारी चीज़ें जो है वो छोड़ दी, छोड़ तो दी। फिर उसने क्या देखना है आपकी तरफ? देखिए, मर्द की एक ख़ासियत है कि वो खूबसूरती को पसंद करता है। अल्लाह भी खूबसूरती को पसंद करता है, खूबसूरती को हर कोई पसंद करता है। खूबसूरत चीज़ें दिखने में जितनी अच्छी होती हैं, ये डोपामाइन ख़ारिज भी करती हैं। आपके अच्छे हार्मोन्स, खुशी के हार्मोन जो है वो ख़ारिज भी होता है। ख़ारिज भी होते हैं। तो इसलिए आपको अच्छा होना चाहिए और आपकी पर्सनैलिटी को ऐसा होना चाहिए कि लोग आपकी तरफ देख के मुस्कुराएँ, खुश हों। ये ना हो कि आपको देखकर जो वो मुँह फेर लें कि ये क्या शक्ल बना रखी है और ये क्या हालत बना हुँ, रखी है। हुँ। अक्सर औक़ात ख़वातीन अपनी शादी की तस्वीरें देख के बड़ी खुश हो रही होती हैं। मैं कितनी प्यारी थी, मैं कितनी स्मार्ट ये थी। हुन क्यों हो गया? हाँ। हुन ए हो गया कि तुसी अपनी केयर करनी छड्ड दी कैरी ना। करना छोड़ दिया। आपने जो है वो अपने ऊपर तवज्जो ही देनी छोड़ दी। आप बच्चों में लग गईं, आप शौहर में लग गईं, आप ससुराल में लग गईं। ये आप काम करें, सब चीज़ें करें, लेकिन अपने आप को ना छोड़ें। सबसे पहले आप हैं, उसके बाद कोई और है। आप यकीन करें मैं रोज़ाना जो है वो तैयार होके अपने हस्बैंड के सामने जो है वो बैठ जाती थी, कि अब कोई बात करेंगे, अब मुझे कोई जो है वो कमेंट मिलेगा हुँ, और हुँ। कुछ होगा तो वो अब साहब मुझे देख के कहते थे, "तुम ना मुँह धो के आया करो मेरे सामने। तुम ना बगैर मेकअप के ज़्यादा अच्छी लगती हो। ये इतना मेकअप ज़रूरत नहीं है नहीं करने की, है। जो है वो मुझे इम्प्रेस नहीं करो।" हुँ। तो मैं कहती थी कि नहीं, मैं आपको क्यों इम्प्रेस कर रही हूँ? मैं अपनी खुशी के लिए मेकअप हाँ, करती हूँ, मुझे पसंद है मेकअप करना। अक्सर लोग भी मुझे कह रहे होते हैं, "इतना मेकअप क्यों किया?" भाई मुझे पसंद है, मैं करती हूँ। नहीं बिल्कुल किसी को सही, पसंद तो मेरा बिल्कुल मसला सही, नहीं है। वो मुझे कह रहे होते हैं, "इतना मेकअप क्यों किया?" भाई मुझे पसंद है, मैं करती हूँ। नहीं बिल्कुल किसी को सही, पसंद तो मेरा बिल्कुल मसला सही। नहीं है। मैं अफ़ोर्ड कर सकती हूँ तो मैं करती हूँ। यू तो मैं वांट टू उनको भी यही कहती थी कि बिल्कुल मेकअप सही। जो है वो करती हूँ ठीक है, लेकिन अच्छा मेकअप से होता क्या है? सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी एक पर्सनैलिटी जो है वो ग्रूम होती है। आप मेकअप में अच्छे लगते हैं, आपका हेयर स्टाइल बना हो, आपने अच्छी ज्वेलरी पहनी हो, आपने अच्छे कपड़े वियर किए हों। मैं कपड़ों के मामले में बहुत टची हूँ और अच्छी फ़ैशन सेंस है मेरी। कलर स्कीम और स्टफ़ के हवाले से बहुत जो बहुत है वो मेरे, हाँ, बहुत कॉन्शियस वी कॉन्शियस हैव हूँ। मैं सीन दैट या आम किसी ब्रांड से जो चीज़ नहीं नहीं लेती और लेते अगर थे। किसी ख़ास ब्रांड से भी लूँ, तो वो चीज़ लेती हूँ जो ज़्यादा लोगों ने नहीं ली नहीं होती। ली होती। जिस पे कोई सेल लगी हो, नो, मैं उस तरफ नहीं हुँ, जाऊँगी। हुँ। जो सबसे जो है वो एक्सपेंसिव चीज़ होगी या जो सबसे जो है वो यूनिक चीज़ होगी, जिस तक बहुत कम लोगों की रसाई होगी, मैं वो खरीदती हूँ। और ज़्यादातर शॉपिंग मेरी यहाँ से पाकिस्तान से है भी नहीं, बाहर हुँ, से है, हुँ। लेकिन जो मैं कमीशल वार पहनती हूँ वो पाकिस्तानी ब्रांड्स ही होते हैं ज़्यादातर। और कुछ लोग ये भी करते हैं कि
पीआर के लिए भी जो है वो मुझे भेज देते हैं, तो मैं उसमें से भी, लेकिन वो बहुत कम। मैं पीआर के कपड़े भी जो है वो नहीं वेयर करती। और बात है कि बहुत सारे लोग जो है वो अब ये कहते भी हैं कि डॉक्टर साहब हमारे कपड़े जो है वो पहन लिया करें, तो वो इंशाल्लाह वो फिर आगे उसको भी जो है वो मैं उसको कंटिन्यू हाँ, करूँगी। बट मैं ये समझती हूँ कि एक औरत में वैरायटी होनी चाहिए। होनी अगर चाहिए, आपने बिल्कुल मर्द को सही, अपने हाँ। साथ अटैच रखना है, अगर आप में वैरायटी नहीं है, आप में कुछ खास नहीं है, तो फिर आप अच्छी बीवी कैसे कंसीडर अच्छा, होंगी? कभी आपके साथ इस तरह से हुआ और हो मर्दों कि को भी ये चाहिए सर, हुँ, मर्दों को भी, मर्द भी अपनी केयर करना छोड़ क्या देते हैं। करना? हाँ, मर्द 30 साल के बाद जो है वो शादी हो जाए तो पेट निकल आता है। आप एक बेढंगे जो है वो जिस्म के साथ जो है वो चल फिर रहे होते हैं, आप अपनी जवानी में ही जो है वो बूढ़े लगने शुरू हो जाते हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपने अपने ऊपर गौर नहीं किया। बाहर बन-ठन के फिरते हैं, घर आते हैं तो बनान और निक्कर पहन के फिरना जी, शुरू जी, हो जाते हैं, तो वो बंदा मुझे बहुत वैसे ही जो बुरे है वो लगते हैं ऐसे इरिटेट मर्द, होना ये शुरू हो जाता बनियान पहन के जो फिरते हैं ना घरों पे, मुझे नहीं है। अच्छे लगते ये, कि भाई क्यों भई आप जो है वो किसी पूरे कपड़े पहन पूरा के क्या फिरें, घर में पहन ख़वातीन हाँ, हैं, कम से कम कोई हाँ, लिहाज़ उसमें रखें कोई इस चीज़ लिहाज़ का। रखें। तो मतलब अक्सर लोग जो है वो शॉर्ट्स पहन के भी लड़के जो है वो हाँ, बाहर निकल जाते हैं। मैंने इन पे भी वीडियो बनाई थी, बड़ा कंट्रोवर्शियल हुई थी कि ये डॉक्टर साहबा जो है वो आपको क्या प्रॉब्लम है, हम जो मर्ज़ी हाँ, पहन के निकलें। तो मैं ये समझती हूँ कि बाहर जो ख़वातीन जा रही हैं, उनकी नज़र आपकी टाँगों पे पड़ रही है, आपके जिस्म पे पड़ रही है, तो थोड़ी-सी एहतियात कर लें। हुँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी पहन के निकलें, हाँ, लेकिन अगर हम अखलाकियात को थोड़ा-सा देख लें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है।